बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है इस्तिलाहात मखतूता शनासी। मखतूता शनासी गुमनाम गोशों में पड़े हुए ऐसे मतून की शनाख्त, तस्हीह और उसकी कदर कीमत का तयन जो तारीख अदब में अहमियत के हामिल हों, मखतूता शनासी का मौजू ठहरते हैं। किसी मखतूते की तस्हीह और तरतीब बहुत अहम लेकिन हकीकतन निहायत वक्त तलब और दुश्वार अमल है। किसी मखतूते को मुरतब करने के मकासद महज एक किताब को गुमनामी से निकाल कर शाये कर देना नहीं, बल्कि मुसन्निफ के असल अफकार, अंदाज़ तहरीर, जुबान, अहद तक पहुंचना और एक काबिल एतबार नुस्खा तैयार करना है। मतन की तस्हीह के लिए ज़हन की बाकायदा और माहिराना मशक दरकार है। ये तमाम मौज़ूआत मखतूता शनासी की ज़ैल में आते हैं। यह मौजू का इंतखाब नए मुहक्किकीन के लिए किया गया है कि हम उर्दू स्कॉलर्स की नई नस्ल की तवज्जो इस जानिब मरकूज करा सकें। तमलीक। इस्तिलाहात मखतूता शनासी में जब हम पहुंचते हैं तो तमलीक मिल्क से निकला है, यानी नुस्खा जिस शख्स की हक मलकियत का दावा करता है उसमें उसका नाम नुस्खा के मुख्तलिफ मकामात पर आता है और अमूमन चेहरा पर दर्ज होता है। इस्तिलाही मानों में तमलीक कहलाता है। चेहरा। चेहरा सूरत या मुखड़ा, इलामत को लफ्जों में लिखना, सर वर्क जहां नुस्खा का नाम, मुसन्निफ का नाम, नक्शो निगार, मुसव्विरी के आला नमूने इस वर्क पर नजर आते हैं। अर्ज दीदा की मोहरें भी इसी सफा पर लगी होती हैं। अर्ज दीदा नुस्खा। अर्ज दीदा शुद्ध से माखुज है। अहदे मुगलिया में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी। मुगलिया बादशाह जब किसी नुस्खा को देखकर नजर सानी कर लेते थे तो उस पर अर्ज दीदा की मोहर सब्त कर देते थे। बाज नुस्खों पर बाबर, अकबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर तक की मोहरें सब्त नजर आती हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि कुछ हमें इस तरह के नक्श दिखाई देते हैं। ये अर्ज दीदा की सूरत में लगाए जाते थे। तर, रकाब, पावर, खारजा, वो कलमा या लफ्ज जो सफा तमाम हो जाने के बाद जदल से बाहर सफे के अखीर कोने में सफा आइंदा के शुरू इबारत में लिख देते हैं। कदीम अहद में सफा नंबर नहीं लिखा जाता था, बल्कि दाएं हाथ के सफा के नीचे बाएं कोने में अगले सफा की इब्तिदा के एक या दो लफ्ज लिख दिए जाते थे। उन्हें तर्क, रकाब, पावर, खारजा कहा जाता था। रकाब से वजाहत होगी, यानी वो आहनी हल्का जो घोड़े की जीन के दोनों जानिब लटकता रहता है। यहां पे हम देख सकते हैं कि ये अगले सफे के दो लफ्ज यहां पे लगा दिए गए हैं, तो ये तर्क या रकाब के लिए इस्तेमाल होते थे। हौस। किसी सफे पर खतूत से महसूद दरमियानी जगह जिसके तीन तरफ हाशिया होता है उसमें मतन दिया जाता है, उसको हौस कहा जाता है। बारीका। हौस के बाहर और हाशिया के दरमियान में जो लाइन हौस की हदूद का तयन करती है बारीका कहलाती है। बारीका हवाशी और असल मतन को अलग करता है। हाशिया, हवाशी, तहाशिया। मतन में मौजूद किसी भी चीज की इजाफी मालूमात फराहम करने के लिए मतन के अतराफ, नवाही जगह पर तबसरा या मजीद मालूमात फुटनोट, बाब या मतन के आखिर पर दी जाती है। हाशिया के ज़मरे में आती है। रस्मुल खत। हिंदुस्तान में खताती की तजदीद अहद शाहजहां में हुई, जबकि एक जानिब मीर अमाद कज़वीनी के शागिर्द आका अब्दुल रशीद वेलमी ने खत नस्तालीक में इम्तियाज पैदा किया। दूसरी जानिब किफायत खान ने आकर खत शिकस्ता को रवाज दिया। इन खतूत के साथ अरबी तहरीर, बिलखसूस कलामुल्लाह शरीफ की किताबत के लिए खत नसक का इस्तेमाल बराबर जारी रहा। तीन खतूत राजुल वक्त थे: खत नस्तालीक, खत शिकस्ता, खत नसक। नाकिसुल
اول نسخہ نسخہ سر ورق یا ابتدائی صفحات کے نقص کی وجہ سے ناقص الاول نسخہ کہا جاتا ہے، یعنی جس نسخے کے اولی پیجز میں نقص پایا جائے وہ ناقص الاول نسخے کی ذیل میں آتا ہے۔ ناقص الاوسط نسخہ درمیان سے صفحات کے نقص کی وجہ سے ناقص الاوسط نسخہ کہا جاتا ہے، اور اگر نسخہ آخری صفحات کے ناقص ہونے کی وجہ سے ناقص الآخر نسخہ میں شمار ہوگا۔ اگر نسخہ کے اول و آخر دونوں طرف نقص پایا جائے تو اسے ناقص الطرفین نسخہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نسخہ جس کے اول و آخر صفحات سلامت ہوں نجیب الطرفین نسخہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نسخہ جو پانی کی وجہ سے خراب ہوا ہو آب دیدہ نسخہ کہلاتا ہے۔ ایسا نسخہ جو آگ کی وجہ سے خراب ہوا ہو آتش دیدہ نسخہ کہلاتا ہے۔ ایسا نسخہ جسے دیمک نے نقصان پہنچایا ہو کرم خوردہ نسخہ کہلاتا ہے۔ ایسا نسخہ جو پڑھا جا سکے خانہ نسخہ، اور جو نہ پڑھا جا سکے نہ خانہ نسخہ کہلاتا ہے۔ ایسا نسخہ جو دوبارہ کسی نے جلد کیا ہو یا اس کی صحت درست کی ہو دریدہ نسخہ کہلاتا ہے۔ ترکیمہ مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت جس میں کاتب کا نام، مالک کا نام، مالک کتاب یا فرمائش کنندہ کا نام، زمان و مکان، کتابت، اختتامی شعر وغیرہ میں کچھ یا سب کچھ دیے ہوئے ہوں۔ پرانی کتب کے آخر میں بھی ترکیمہ ہوتا تھا، جس طریقے سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ترکیمہ کی ایک بہترین مثال ہے۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں مخطوطہ شناسی کی اصطلاحات کے بارے میں سیکھا۔ تحقیقی مسائل کا حل جاننے کے لیے اردو اسٹڈی پوائنٹ آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہے گا۔ شکریہ۔